इस क्लास में हम जानेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट के पूरे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट और मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि तीन तीन नंबर के क्वेश्चंस गवर्नमेंट बजट से न्यूमेरिकल में आते हैं कभी कभी। देखिए, सबसे पहला, इन अ गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट इज 35 करोड़। 35 करोड़ है आपका क्या रेवेन्यू डेफिसिट। इफ रेवेन्यू रिसीट आर 70 करोड़ 70 करोड़ एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 120 करोड़, देन हाउ मच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है एंड रेवेन्यू रिसीट गिवन है और कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो हमको कहीं जरूरत पड़ ही नहीं रही है, इसमें हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये निकालना है। और दिया क्या क्या है, रेवेन्यू रिसीट भी दिया है, रेवेन्यू डेफिसिट भी दिया है। पुट द वैल्यू इनटू द फॉर्मूला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट को हमने 35 लिया इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट कितना दिया हुआ है 70। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, रेवेन्यू 35 यहाँ 70 ला के प्लस करेंगे तो 35 प्लस 70 इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी आई, 105 करोड़। फॉर्मूला आपको ध्यान देना होगा, तभी हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, इन अ ईयर इंटरेस्ट पेमेंट इज 1,40,000। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, 1,40,000। इफ टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आर 2,70,000, कितना हो जाएगा अगर आपका टोटल बोरोइंग कितना है, 2,70,000 है। कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या बताना है कि प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा। तो देखिए, बोरोइंग कितना है आपका 2,70,000। और एक चीज मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि बोरोइंग ऑलवेज बी इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट। अगर बोरोइंग दे दिया क्वेश्चन में तो आप फिजिकल डेफिसिट को कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस उसी को क्या मान लेंगे, फिजिकल डेफिसिट मान लेंगे। तो यहाँ पर बोरोइंग रिक्वायरमेंट कितना दिया हुआ है, 2,70,000, तो फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया, 2,70,000। इंटरेस्ट पेमेंट इज गिवन 1,40,000, 1,40,000। अब यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट हमको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट भी गिवन है, इंटरेस्ट पेमेंट भी गिवन है। 2,70,000 में से 1,40,000 माइनस करेंगे, 1,30,000 विल बी प्राइमरी डेफिसिट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी डेफिसिट इज 12,000 करोड़। प्राइमरी डेफिसिट कितना है आपका, 12,000 करोड़ है एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 7,000 करोड़ और इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, 7,000 करोड़ है। कह रहा है कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करिए और हम जानते हैं प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू दी हुई है 12,000 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट की वैल्यू दी हुई है 7,000 करोड़। फिजिकल डेफिसिट निकालना है हमको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12,000 में 7,000 ला के प्लस कर दो, फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा एंड फिजिकल डेफिसिट विल बी 19,000, 19,000। नेक्स्ट देखिए, next one is interest payment is equals to 10,000 which is 40% of primary deficit. Calculate fiscal deficit. यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है 10,000 और कह रहा है ये जो 10,000 ये 40% है प्राइमरी डेफिसिट का। मतलब प्राइमरी डेफिसिट जितना भी होगा उसका 40% इंटरेस्ट पेमेंट है और वो 40% कितने के इक्वल है, 10,000 के। तो यहाँ पे कह रहे हैं फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करिए। देखिए, लेट प्राइमरी डेफिसिट बी एक्स। प्राइमरी डेफिसिट कितना हो जाएगा आपका, एक्स मान लेते हैं। मतलब प्राइमरी डेफिसिट का 40% इंटरेस्ट पेमेंट है, तो 40% ऑफ एक्स कितने के इक्वल है, 10,000 के इक्वल हो जाएगा। तो 40/100x इज इक्वल टू 10,000। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई, 40 आके डिवाइड, और जब इसको कट करेंगे तो 25,000 करोड़ आएगा। मीन्स प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया आपका, प्राइमरी डेफिसिट आ गया 25,000। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट 25,000 आ गया, फिजिकल डेफिसिट निकालना है, इंटरेस्ट पेमेंट 10,000। तो इस 10,000 को ले जाकर के उधर ऐड कर देंगे तो फिजिकल डेफिसिट कितना आ गया, 35,000। फिजिकल डेफिसिट कितना आ गया, 35,000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये हमें निकालना है 3 चीजें। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरोइंग 95, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100, इंटरेस्ट पेमेंट 10, रेवेन्यू रिसीट 80 एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 110 110। पहला क्या निकालना है, रेवेन्यू डेफिसिट। और रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, रेवेन्यू रिसीट भी दिया हुआ है ये। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब 100 में से 80 को माइनस करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ गया, 20 आ गया। नेक्स्ट क्या निकालना है, फिजिकल डेफिसिट निकालना है। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग। अब ये टोटल एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। और टोटल रिसीट किसके इक्वल होता है, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट के। ओके नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना दिया हुआ है 110 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 100। कैपिटल रिसीट कितना दिया हुआ है 95 और रेवेन्यू रिसीट कितना दिया हुआ है आपका 80 दिया हुआ है। ये कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरोइंग का मतलब होता है एक्सेप्ट बोरोइंग। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा 210 और ये 175 में से 210 में से 175 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 35। तो फिजिकल डेफिसिट कितना आ गया 35 आ गया। कम टू द नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट कितना गिवन है आपका, फिजिकल डेफिसिट अभी अभी हमने निकाला 35, तो यहाँ लिखेंगे 35। इंटरेस्ट पेमेंट इज गिवन 10, तो 35 माइनस 10 यू विल गेट प्राइमरी डेफिसिट 25। Now come to the next question, that is find physical deficit and primary deficit। फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट निकालना है यहाँ पर हमें। क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 70,000, बोरोइंग 15,000, रेवेन्यू रिसीट 5,000 एंड इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में कह रहा है 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का कितना 25%। तो देखिए यहां पर फिजिकल डेफिसिट पहला निकालना है। अब फिजिकल डेफिसिट हमेशा किसके इक्वल होता है, बोरोइंग के। यही जो बोरोइंग दिया हुआ है ना वही फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग और फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया 15,000। नेक्स्ट क्या निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट। एंड प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट तो आ गया, इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है कितना 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब पहले रेवेन्यू डेफिसिट निकालो तब जाकर के क्या मिल पाएगा हमें इंटरेस्ट पेमेंट। तो रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया 70,000, रेवेन्यू रिसीट कितना दिया 50,000, 70,000 में से 50,000 माइनस करो 20,000, ये क्या आ गया रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। अब रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में क्या, इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में क्या करें 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट का 25%। तो इसका 25% निकाल दो, 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट 25/100 मल्टीप्लाई बाय 20,000 इज इक्वल टू 5,000। 5,000 क्या आ गया इंटरेस्ट पेमेंट। अब इस फॉर्मूले में रख दो, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट 15,000 माइनस 5,000 10,000 क्या आ गया आपका प्राइमरी डेफिसिट आ गया। Now come to the next question, calculate revenue receipt, physical deficit, primary deficit। तो रेवेन्यू रिसीट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट मतलब कैपिटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग, रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है, इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट भी गिवन है आपका और उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी गिवन है आपका। रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है तो हम रेवेन्यू रिसीट निकाल सकते हैं, मतलब पहला वाला। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है 12,000 और रेवेन्यू रिसीट कितना है आपका, रेवेन्यू रिसीट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000। तो 12,000 इज इक्वल्स टू 20,000 माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट को उधर ले जाओ, 12,000 को उधर ले आओ, तो रेवेन्यू रिसीट कितना आ गया आपका 8,000 आ गया। रेवेन्यू रिसीट कितना आ गया
8000 आ गया। नाउ नेक्स्ट वन इज क्या निकालना है, फिजिकल डेफिसिट। और फिजिकल डेफिसिट हमें मालूम है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग। टोटल एक्सपेंडिचर में दो चीजें आती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसीट में क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। इस हमने कंपोनेंट में पढ़ा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट प्लस करेंगे तो टोटल रिसीट। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, कैपिटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग गिवन है, रेवेन्यू रिसीट अभी अभी निकाला, सबको वैल्यू को रख दो। 35,000 20,000 में से माइनस करेंगे कैपिटल रिसीट 25,000, रेवेन्यू रिसीट 8,000, इन दोनों को प्लस करेंगे 55,000 और इसको माइनस करेंगे 33,000। यू विल गेट 22,000 एज फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट कितना है, 22,000। नेक्स्ट क्या निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट कितना आया, 22,000, इंटरेस्ट पेमेंट कितना आया, 7,000 आया। तो 22,000 माइनस 7,000 यू विल गेट 15,000। 15,000 क्या आ गया आपका, प्राइमरी डेफिसिट आ गया। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके गवर्नमेंट बजट में पूछते हैं 3-3 नंबर में।